श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास निम्बार भगवान के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी जी के सिद्धांत सुख में वर्णन कर रहे हैं। पहले योगपीठ का वर्णन किया, फिर रसमय योगपीठ का वर्णन किया और कुंजों का वर्णन किया, रसमय कुंजों का वर्णन किया, युगल किशोर जी के स्वरूप का वर्णन किया और बार बार पुनरावृत्ति में अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना बताते हुए अनंत अनंत भगवत लोक और उनके स्वरूपों को वर्णन करते हुए सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी को बताते हुए इसी संदर्भ में आगे बोल रहे हैं। तो उदधि महामाधुर्य के रसिक दो रस भवन, सदा सर्वदा एक रस राजत राधारोन। सदा सर्वदा राधिका रवन राजे, रसिक रस भवन में भव्य भ्राजे। मधुर माधुर्य ओदधि उदारा, शवत नित रहत सुख सुधाधारा। सहज स्वीक्यानि प्रतिपोष करता, अमित गुण चंड ब्रह्मंड भरता। श्री हरिप्रिया युगल वपुधरि विहारे, धन्य है ये जु इन्हीं जु निहारे। अब युगल किशोर जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य बता रहे उदधि महामाधुर्य के रसिक दो रस भवन, सदा सर्वदा एक रस राजत राधा। माधुर्य के महासमुद्र बोले युगलवर दोनों रसिक और इस रसमय भवन श्री वृंदावन धाम में विराजित है और सदा सर्वदा एक रस नित्य निरंतर एक ही रस का पान करते हैं। इस महामधुर रस को छोड़ के अन्य किसी रस का पान नहीं करते। बोले ऐसे राजत राधारो, ऐसे युगल किशोर जी विराजमान है। सौम्य स्वभाव आपका, सदा सर्वदा राधिका रवन राजे, रसिक रस भवन में भव्य भ्राजे। मधुर्य माधुर्य ओदधि उदारा, शवत नित रहत सुख सुधाधारा। बोले आपका स्वभाव एकदम सौम्य एवं लावण्यामृत के अगाध सिंधु। ऐसा आपका सुंदरता, ऐसा आपकी रूप, ऐसी आपकी लावण्यता बोले झरझर के टपक रही है। ऐसी सुंदरता की सीमा बोले ऐसे युगल किशोर जी बोले कैसे हैं? रसिक शेखर, रसिकों के शिरोमणि, रस सम्राट हैं आप सबके कारण है, आपका कारण कोई नहीं। बार बार आचार्य यही बात बता रहे हैं। बोले आपको अनन्य बनना है, इसलिए इन चीजों को विस्तार से बता रहे हैं कि आपके हृदय में कहीं पे भी किंतु और परंतु न रहे, किसी प्रकार का कोई भय न रहे। भय से मुक्त करने के लिए बार बार आपकी उत्कृष्टता को दिखा रहे हैं कि सभी आपके अधीन है। तो जो आप जिस पे यदि प्रसन्न है तो दूसरे की किसकी हिम्मत जो आपका बाल बांका कर सके। इसलिए आपको एक अनंतता को धारण करके भजन करना है। इसलिए सिद्धांत सुख में बार बार सभी स्वरूपों का वर्णन करते हुए, सभी अवतार मालाओं का वर्णन करते हुए युगल किशोर जी का वर्णन करें, जिससे आपके हृदय में किसी प्रकार का संशय न रहे, किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो। तो आप बोले रसिक शेखर हैं, रसिक शिरोमणि है और आपका नाम बोले राधा कृष्ण। आपका निज नाम राधा कृष्ण है। जो सबको चित्त को आकर्षित कर दे बोले उसका नाम कृष्ण। और वो कृष्ण जिसकी आराधना करे उसका नाम राधा। बोले ये उनका निज नाम है, वो नाम आपको प्राप्त हुआ राधा कृष्ण। अनन्य रस रूपी रस भवन में रसदान प्रदान परायण, प्रसन्नता पूर्वक शोभा से सुशोभित है। बोले आप भी रस के अनन्य हैं, इस एक महामधुर रस को छोड़ के अन्य किसी रस का पान नहीं करते। इसलिए इस अनन्य रस रूपी इस रसमय भवन वृंदावन निज धाम में मोहन महल में इस रस भवन में बोले आप रस का आदान प्रदान करते हैं। एक रस का दान करते हैं तो दूसरे उस रस का पान करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक दोनों विराजमान और सुशोभित हैं। बोले उस विस्तृत महामाधुर्य ओदधि उदारा, ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि शवत नित रहत सुख सुधाधारा। निरंतर उस रस का पान करते हुए बोले सहज स्वकीयानि प्रतिपोष करता, अमित गुण चंड ब्रह्मंड भरता।
बोले ऐसे उस विस्तृत रस क्षेत्र में संतत सुखामृत रस का अजस्र प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। निरंतर उस रस का शवत नित रहत सुख सुधा धारा। बोले अखंड निरंतर, जिसमें एक क्षण का भी अंतर न हो, वो निरंतर। बोले निरंतर अजस्र धारा उस रस की बह रही है और उसी रस का वो पान करते हैं, उसी रस का वो दान करते हैं। जो माधुरीपूर्ण मधुर माधुर्य प्रभाव से औदधि उदारा परम उदार चक्र चुड़ावनी, सहज उदार परम उदार, बार बार आ रहा, फिर कह रहे औदधि उदारा, उदारता की शिरोमणि, आपके समान उदार कोई नहीं। बोले आपकी उदारता देखो, इस माधुरीपूर्ण रस से सबको सिंचित करते हैं, सबको सिंचन करते हुए, बोले उसके प्रभाव से, इस महामधुरीपूर्ण रस के प्रभाव से, बोले सखी जन वनराज के पशु पक्षी लता वृक्षादि और रसिक जनों जो यहाँ पे इस रस का भजन कर रहे हैं, वो रसिक जन इस रस को छोड़ के अन्य किसी रस का पालन न करे। बोले उन रसिक जनों को बोले निरंतर आप प्रतिपालन करते हैं। बोले आप किसका ख्याल रखते हैं? इतने बड़े रसिक शिरोमणि सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी, बाकी आपके चरण के ज्योति की आभा का अनुलेश मात्र परब्रह्म परमात्मा, और उन्हीं से सारे भगवत अवतार हो रहे हैं और उन्हीं से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो रही है। तो ऐसे सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी, बोले आप क्या करते हैं? या तो नित्य निरंतर नित्य विहार करते हैं, और आप किसका ख्याल रखते हैं? तो कह रहे हैं अपनी सखी जन वनराज के पशु पक्षी लतादि और वृक्षादि, और जो आपका इस रस अनंता को धारण करते हुए इस रस भजन को जो करते हैं, उस रसिक जनों का आप प्रतिपालन करते हैं। उसके अलावा सबका प्रतिपालन बोले परब्रह्म परमात्मा से होता है, या उनके जैसे जैसे वो पहले आया पद में, जिन्हें जिन्हें जय जय उपासना तिन्हें ते ते वही देत, जो जो जिसकी उपासना करते हैं उनके अनुसार उनको मिलता है। लेकिन आप युगल किशोर जी बोले कि किसका ध्यान रखते हैं? बोले अपने सखीजन वनराज के पशु पक्षी लतादि वृक्षादि, और जो निरंतर इस रस का भजन करने वाले अनन्य रसिक जो हैं, बोले उनका प्रतिपालन आप करते हैं। और उग्र स्वज स्वक्याल प्रतिपोष करता, अमित गुण चंड ब्रह्मांड भरता, और उग्र ऐश्वर्यपूर्ण प्रभाव से, ये तो आप माधुरीपूर्ण प्रभाव से आप इनका प्रतिपालन करते हैं, लेकिन आपका जो ऐश्वर्यात्मक स्वरूप है, बोले उसके प्रभाव से निखिल विश्व का जो परब्रह्म परमात्मा बोले वो पोषण करता है। बोले श्री हरिप्रिया जी कहती, श्री हरिप्रिया जुगल वपु धरी बिहारे, धन्य है ये जो इन्हीं जो निहारे। तो श्री हरिप्रिया जी कह रही कि यह एक ही शाश्वत सुख है प्रियालाल का, जो शाश्वत सुख जिसे कहते हैं, वो प्रियालाल रूपी दो रूप धारण करके नित्य विहार में रत हैं, निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं। बोले यही शाश्वत सुख है। बोले और सबका तो क्रम में वो उसमें विलीन हो गए, वो उसमें विलीन हो गए, वो उसमें विलीन हो गए, वो उसमें हो गए, वो सारे हो गए। जब महाप्रलय है उसमें केवल ब्रह्म परमात्मा वसुदेव नंदन, बोले उन्हीं में सारे लिप्त हो गए। लेकिन नित्य विहारी नित्य किशोर किशोर जो नित्य रहते हैं, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी नित्य रहते हैं, वहां पे किसी का प्रवेश नहीं। तो कह रहे कि जो ये जो शाश्वत सुख है, ये तो प्रियालाल रूपी, बोले वस्तु है तो एक ही, लेकिन रसिक जनों को सुख देने के लिए दो रूप धारण कर रखे। तो ये साक्षात सुख प्रदाता जो जोड़ी है, ये प्रियालाल की जोड़ी है, और ये निरंतर नित्य विहार में रत रहते हैं। अब हरिप्रिया जी कह रही देखो, जो इनको निरंतर इनके दर्शन करने वाले जन ही वास्तव में कृतार्थ हैं। बोले वो ही जन धन धन है जो निरंतर इनके दर्शन करते हैं। बोले वो जन कौन है जो निरंतर इनके दर्शन करते हैं? बोले पहले तो सखी जन, दूसरे नंबर पे के वनराज के पशु पक्षी लता पता सभी समस्त वनराज की संपत्ति, और तीसरे नंबर पे बोले वो रसिक जन जो निरंतर अनंतता को धारण करके इस रस को छोड़ के, यहाँ कह रहे निरंतर, निरंतर कहते हैं जिसमें एक क्षण का भी अंतर ना हो, वो हो गया निरंतर। तो निरंतर जो इसी रस में डूबा रहे,
निरंतर जो युगल किशोर जी की उपासना करें, निरंतर जो इसी का रस का पान करें, बोले हरिप्रिया जी कह रही वास्तव में धन्य तो वही है, वो ही धन्य धन्य है, वो ही कृतार्थ है, धन्य है जो ये इन्हीं जो निहारे। अब पुनः कई संशय न रह जाए, तो पुनः युगल किशोर जी की उत्कृष्टता बता रहे हैं। बार बार आप देखते आ रहे हैं महाभारत जी में कितनी बार इस बात का वर्णन कर दिया सिद्धांत सुख में, युगल किशोर जी के बोले निगम निगम आगम अगम लहिन सखे गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं, इतने इतने भगवत स्वरूप से भी यानी गोपुर हूते अगोचर ठोर, बार बार इस बात को दिखाते आ रहे हैं। बोले आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट श्री राधा कृष्ण ही है, निश्चित रूप से वो ही है, और यदि आप उनकी उपासना करते हैं तो वहां अन्य किसी के सामने देखने की आवश्यकता ही नहीं है। एक अनन्य उपासना से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही वो प्राप्त होते हैं। तो उनकी कृपा केवल अनन्य उपासकों के ऊपर ही होती है। तो आचार्य चरणों का बार बार इस बात का वर्णन करने का एक ही लक्ष्य है कि आप युगल किशोर जी की उत्कृष्टता समझेंगे तो आपके अंदर युगल किशोर जी के प्रति प्रीति उदय होगी, आपके अंदर अन्य सबका भय खत्म हो जाएगा। जब किसी से भय नहीं रह गया, फिर किस अनंता बनने में कोई डर नहीं। जहां तक अनंता का खंडन होता केवल भय विषाद, लोगों में भय रहता, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसे भय के वश वो अनन्य नहीं बन पाते। इसलिए आचार्य चरण बार बार इस बात को दिखा रहे हैं। देखो सर्वोत्कृष्ट युगल किशोर जी, युगल किशोर जी की इच्छा के बिना कोई भी पत्ता भी नहीं हिला सकता। आपको किसी प्रकार का भय व्याप्त करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके हृदय में एक ही लक्ष्य है कि हमें युगल किशोर जी की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए या हमें निश्चित हो जाए, बोले तो आपको अनन्य निश्चित रूप से बनना पड़ेगा। अब आगे पुनः बता रहे हैं, शुद्ध सत्य पर ईश सो दिखवत नाना भेद, निर्गुण सगुण बखाने के वर्णत जाको वेद, निर्गुण सगुण कहत जिहि वेद, निज इच्छा विस्तार विविध विधि बहु अन बहु दिखावत भेद, आप अलिप्त लिप्त लीला रचि करत कोटि ब्रह्मांड विलास, शुद्ध सत पर के परमेश्वर युगल किशोर सकल सुख रास, अनंत शक्ति आधीश अचिंतक ऐश्वर्यादि अखिल गुण धाम, सब कारण के कारण करता नित्य निमित्त नियंता श्याम, सकल लोक चूड़ामणि जोरी बोरी रस माधुर्य शेष, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दल मलन मनोहर विशद सुवेश, परावरादि असत सत स्वामी निर्वधि नामी नाम निकाय, नित्य सिद्ध सर्वोपरि श्री हरिप्रिया सब सुखदायक सहज स्वभाव। शुद्ध सत्य पर ईश को सो दिखवत नाना भेद, निर्गुण सगुण बखानी के वर्णत जाको वेद, निर्गुण सगुण कहत जी वेद, निज इच्छा विस्तार विविध विधि बहु अन बहु दिखावत भेद। अब कह रहे शुद्ध सत्व पर ईश को। शुद्ध सत्व क्या है? बोले शुद्ध सत्व है वसुदेव जी का अंतकरण। शुद्ध सत्व जो वसुदेव जी है उनका अंतकरण है शुद्ध सत्व, और क्योंकि उसी में वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है, तो पर शब्द अधिकरण कारण चिन्ह होने से यहाँ इसका अर्थ होगा आधार श्री वसुदेव जी और विशुद्ध अंतकरण और आधे अधोक्षज भगवान श्री वासुदेव। तो शुद्ध सत्व पर ईशसो, ये ईश कौन हो गए? वसुदेव नंदन, जिसका हृदय परम अंतकरण जिसका शुद्ध हो, बोले उसी का नाम वसुदेव जी, और उन्हीं से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व पर ईशसो दिखवत नाना भेद, जो वसुदेव नंदन है बोले वो ही शुद्ध सत्व पर ईश है। बोले अस्मूर्ध ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है, दिखवत नाना भेद, और निर्गुण सगुण बखान के वर्णत जाको वेद। किसको? श्री वसुदेव नंदन को। बोले कैसे हैं? अस्मूर्ध ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है। द्वारकाधीश जी वसुदेव नंदन है, देखो कितना ऐश्वर्य है जिसकी कोई सीमा नहीं। बोले ऐसे अस्मूर्ध ऐश्वर्य शक्ति संपन्न भगवान श्री वासुदेव, बोले उनको भी वेद निर्गुण सगुण कह के वर्णन करते हैं। निर्गुण सगुण बखाने के वर्णत जाको वेद, वो वसुदेव नंदन है जिनको निर्गुण और सगुण कहते हैं। बोले निर्गुण
सत्य रज तम इन गुणों से अतीत हो उसको निर्गुण कहते हैं। जिसमें सत्य और रज और तम तीनों गुण नहीं हो उसको निर्गुण कहते हैं। और सगुण बोले भगवदीय भगवान का आश्रय लेके रहने वाले समस्त सद्गुणों से जो संपन्न हो उसको सगुण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि निर्गुण सगुण बखान के वर्णत जाको वेद, ऐसे निर्गुण सगुण आदि कह के अनेक अनेक भेद दिखाते हैं वेद। बोले वही वासुदेव जिनके लिए वेद पुराण इस बात को कहती है कि निर्गुण सगुण बखाने के वर्णत जाको वेद, निर्गुण सगुण कहत जी वेद, निज इच्छा विस्तार विविध विधि बहु अनबहु दिखावत भेद। अब वो वासुदेव नंदन क्या करते हैं? बोले वो ही वासुदेव बोले स्वेच्छा अनुसार एक से अनेक हो जाते हैं। उन्हीं वसुदेव नंदन से इतने इतने अवतार हो जाते हैं, 10 अवतार 24 अवतार, आत्मा परमात्मा जितने ही बोले वही वसुदेव नंदन सब हो जाते हैं। तो एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाते हैं। जो एक होता है वो अनेक नहीं हो सकता, एक से अनेक नहीं हो सकता है। लेकिन ये ऐसे परस्पर विरोधी धर्मावलंबी होकर अनेक प्रकार के परिवर्तनशील सृष्टि का विस्तार करते रहते हैं। ये वसुदेव नंदन इस प्रकार से अनेक सृष्टियों का विस्तार करते हैं। लेकिन आप अलिप्त लिप्त लीला रची करत कोटि ब्रह्मांड विलास, शुद्ध सत पर के परमेश्वर जुगल किशोर सकल सकसार। लेकिन भगवान जो श्री वासुदेव है वो वासुदेव बोले मायातीत है। मायातीत होने से बोले सबसे निराले हैं, सबसे न्यारे हैं। वो मायातीत होने से अन्य सबसे न्यारे हैं, अन्य सबसे निराले हैं। इसलिए आप अलिप्त और आपके अंशावतार जितने भी हैं वो मायादी गुणों द्वारा सृष्टि आदि की रचना होती है। जो आपके अंशावतार हैं वो मायादी गुणों के द्वारा अनंत अनंत सृष्टियों की रचना करते हैं। लेकिन आप स्वयं नहीं करते, इसलिए आप अलिप्त। और लीला कौन सी रची? लिप्त लीला रची। क्योंकि आपसे के जो अंशावतार हुए ब्रह्मा विष्णु महेश जो कुछ भी हो, अनंत भगवत स्वरूप वगैरह जो भी बोले उन सब ने अनंत अनंत सृष्टियों की रचना करते हैं। तो आप स्वयं आपने तो उनको प्रकट कर दिया। अब इस सृष्टि का कार्यभार संभालना करना बोले उनको सौंप दिया, इसलिए आप लीला नहीं करते। इसी से आप अलिप्त हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश पर्यंत मायाव्रत होने से उनको लिप्त कहा। बोले ये सब ब्रह्मांड माया से, ये सब ब्रह्मांड माया से लिप्त है, इसलिए आप उनमें लिप्त हैं, लेकिन वसुदेव नंदन अलिप्त है। तो आप अलिप्त लिप्त लीला रचि करत कोटि ब्रह्मांड विलास, और शुद्ध सत्य पर के परमेश्वर जुगल किशोर सकल सुखसार। बोले कोटि ब्रह्मांडों की रचना की जो क्रियाएं हैं या अनेक अनेक अवतारों के चरित्रों का जो अभिनय है, बोले यही आपकी लीला विशाल है। वसुदेव नंदन की यही लीला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे अनंत अनंतों को प्रकट करके अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो उसका करते हैं उसकी लीलाओं को रचते हैं। बोले फिर अनंत अनंत अवतार आपसे जो होते हैं, बोले वो अवतार बोले यही आपकी लीला है। अब कह रहे शुद्ध सत्य पर के परमेश्वर, शुद्ध सत्य बोले वसुदेव नंदन, उनका पर का शुद्ध सत्य पर का अर्थ हुआ वसुदेव नंदन। शुद्ध सत्य वसुदेव और पर बोले उनके वासुदेव नंदन। बोले वो वासुदेव के परमेश्वर, शुद्ध सत्य पर के परमेश्वर, शुद्ध सत्य वसुदेव, शुद्ध सत्य के पर वसुदेव नंदन और शुद्ध सत्य पर के बोले परमेश्वर। बोले उनके परमेश्वर कौन है? बोले युगल किशोर सकल सुखसार। बोले उनके परमेश्वर हैं बोले युगल किशोर, सर्वश्रेष्ठ अधिपति परमेश्वर। बोले कौन है? शाश्वत सुखपुंज युगल किशोर श्री श्यामा श्याम ही है। बोले उनके यदीश्वर बोले युगल किशोर जी, वसुदेव नंदन के ईश्वर बोले युगल किशोर जी है। इसीलिए द्वारका लीला में भी आया, द्वारकाधीश की लीला में निरंतर राधा राधा नाम जपते हैं। द्वारकाधीश जी भी निरंतर राधा राधा नाम जपते हैं। तो आपके परमेश्वर बोले निकुंज बिहारी।
अनंत शक्ति आधीश अचिंतक ऐश्वर्य आदि अखिल गुणधाम सब कारण के कारण करता नित्य निमित्त नियंता श्याम। अनंत शक्ति, बल वीर्य एवं प्रभावशाली, अनंत भगवत अवतारों के अधिपति वसुदेव नंदन, इसलिए अनंत शक्ति आधीश का, अनंत शक्तियों से संपन्न और अनंत भगवत अवतारों के अधिपति आधीश, अचिंतक, ज्ञानातीत और ऐश्वर्य प्रभुत्व शक्ति मतादि संपन्न सद्गुणों के आकार, बोले कौन? वसुदेव नंदन, समस्त सद्गुणों के खजाने और सबके कारण, अनंत शक्ति अधीश अचिंतक ऐश्वर्य आदि अखिल गुण धाम, अखिल गुणों के खजाने और सब कारण, बोले सबके कारण, बोले कौन? श्री वासुदेव। अब कह रहे सब कारण के कारण करता, सबके कारण हो गए वसुदेव नंदन और उनके कारण बोले मूल कारण नंद नंदन। सब कारण के कारण बोले उनके कर्ता, बोले लीला शेष में मूल स्वरूप नंद नंदन और नैमित्तिक लीला के संचालक बोले श्री श्यामा श्याम, बोले निकुंज बिहारी ही है। नित्य निमित्त नियंता श्याम, मूल स्वरूप से नित्य निमित्तिक लीला के संचालक बोले श्यामा श्याम श्री निकुंज बिहारी ही है। सकल लोक चूड़ामणि जोड़ी, बोले जोड़ी कैसी? समस्त भगवत धाम और धामियों में सर्वश्रेष्ठ, रूप में सर्वश्रेष्ठ, गुणों में सर्वश्रेष्ठ, माधुर्य में सर्वश्रेष्ठ, रस में सर्वश्रेष्ठ, हर चीज में सकल लोक चूड़ामणि जोड़ी, समस्त भगवत धाम और धामियों में सर्वश्रेष्ठ बोले ये जोरी। बोरी रस माधुर्य शेष, ये युगलवर बोले महामधुर रस में डुबाई हुई है, अपार सिंधु में, इस महामधुर रस के अपार सिंधु में निरंतर निमग्न रहते हैं, इसलिए कह रहे बोरी। इसलिए कोट आपका जो ऐसे निरंतर महामधुर रस में डूबे रहने के कारण आपका जो रूप है, आपका जो सौंदर्य है बोले दीप्तिमान, जगमगात करता हुआ, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दल मलन मनोहर विशद सुवेश, बोले आपका स्वरूप कैसा है? बोले करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन को हरण करने वाला, करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन को हरण करके और उनके घमंड को चूर-चूर कर देने वाला, निर्मूल कर देने वाला, बोले ऐसा मनोहर, सबके मनहर को हरण करने वाला, ऐसा विशद सुवेश, ऐसा आपका स्वरूप है। परावरादि असत सत स्वामी निरवधि नामी नाम निकाय, नित्य सिद्ध सर्वोपरि हरिप्रिया सब सुखदायक सहज सुभाय। परावरादि, सब कारण के कारण, आप परावधि हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं। बोले इस पर से यहीं पे सीमाबद्ध अवधि, इससे आगे कोई नहीं। सत और असत सबके स्वामी, कार्य रूप जगत आदि के निखिल ब्रह्मांडों अनंत सृष्टि समस्त भगवत धामों के प्रभु, बोले नामी नाम निकाय, बोले श्री राधा कृष्ण के अनंत नाम समूह से निर्मित एवं प्रमाणित शाश्वत नित्य सिद्ध सर्वोपरि, बोले चित प्रमाणित है, शाश्वत है, सर्वोपरि सब सुख प्रदायक है, जो सर्वोपरि सुख है उस सुख को देने वाला। बोले सर्वोपरि सुख क्या है? बोले आपका सेवा सुख, आपका उत्साह सुख, सुर सुख, सह सुख, ये सर्वोपरि सुख है। इससे सभी के आगे सुख लगाए, सेवा सुख है, उत्साह सुख है, ये सर्वोपरि सुख है। बोले इस सुख को देने वाले, इस सुख को और कोई नहीं दे सकते। बोले ऐसे सुख के प्रदायक एकमात्र बोले श्री हरि और प्रिया, यही नाम है। बोले राधा कृष्ण श्री हरि प्रिया सब सुखदायक, बोले यही नाम है जो महामधुर रसमयी लीला के आकार खजाने हैं। बोले ऐसा सर्वोपरि सुख यदि आप चाहते हैं,
तो बोले एकमात्र उनके अधिपति बोले राधा कृष्ण ही है। अब आचार्य के चरण कह रहे हैं कि मैंने अब तक पद नंबर 20 तक जो उपयुक्त रूप से आपको समझाया, धाम को समझाया, वृंदावन धाम कैसा है, रसमय धाम कैसा है, उसके बाद में कुंजों का, निकुंजों का, युगल प्रियालाल का रूप, स्वरूप, सखियों का स्वरूप, सब कुछ बताया। उसके बाद में अनंत अनंत ब्रह्मांड, उनके अधिपति, अनंत अनंत भगवत लोग, उनके अधिपति, उसमें से सर्वोत्कृष्ट कौन कौन से भगवत धाम में क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे कैसे उनकी रचना हुई, ऐसे शून्य शून्य पार के पद को वर्णन करते हुए, और ऐसे आपको अब अच्छी तरह से जो जिसके ये बात समझ में आ गई, सर्वोपरि युगल किशोर जी है, सर्वोपरि सुख श्री नित्य विहार का चिंतन मनन ही है, सर्वोपरि चीज यही है। बोले जो इस प्रकार के समझ के, जो इस प्रकार का भजन कर रहे हैं, उनके लिए आचार्य चरण कह रहे हैं, तिहि समान बड़ भाग को सो सब के शिर मोर, मन वच क्रम सर्वस सदा जिनके युगल किशोर, जिनके सर्वस युगल किशोर, तिहि समान असको बड़ भागनि घनि सब के सिर मोर, नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निसभोर, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन चिते चखन की को। अब आचार्य चरण ऐसे इस मार्ग पे चल के इस प्रकार से अखंड अनंतता को धारण करते हुए आचार्य चरणों ने अब तक केवल इस रस को प्राप्त करने का एक ही मार्ग बताया, कृपा मार्ग, उनकी कृपा। अब उनकी कृपा कैसे होगी? बोले उनकी कृपा एकमात्र अनंतता धारण करने से होगी। बोले उनकी कृपा का फल क्या है? बोले उन्हीं की प्राप्ति है। बोले ऐसी आप में अनंतता और दृढ़ता परिपक्व, अनंतता की दृढ़ता परिपक्व हो जाए। बाकी इतना बार बार जोर दे के जो वर्णन किया, उसका एक ही लक्ष्य है कि आप अपने भगवत स्वरूप को समझ करके उसमें यथावत प्रीति कर सके और अनंतता को धारण कर सके। किसी में किसी प्रकार का आपका संशय नहीं रहे, किसी प्रकार का आपको भय व्याप्त न हो, किसी प्रकार के आप दुविधा में न पड़े। इसलिए एक एक चीज को पुनरावृत्ति करते हुए बार बार आपको समझाया। अब कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पे चल पड़ा, कह रहे उसको देख के तुरंत बोले तिहि समान बड़ भाग को। बोले ओह, उसके समान कौन बड़ भाग्यशाली हो सकता है? सो सबके शिर मोर। बोले वो भक्त जो इस प्रकार से चलता है, बोले उसके जो बड़ा भाग्यशाली जिसको कह सकते हैं, बोले वो ही है। ती समान बड़ भाग को सो सबके सिर मोर। बोले वो तो सब भक्तों का मुकुटमणि है, शिरमोर है, सर्वोत्कृष्ट भक्त है वो तो। बोले कौन? मन वच क्रम सर्वस सदा जिनके युगल किशोर, जिनके सर्वस युगल किशोर, तिहि समान असको बड़ भागनि घनि सब के सिर मोर। बोले कैसे जो सेवा पूजा करता, बता रहे हैं कि मन वच और क्रम तीन ही होते। मन होता, शरीर होता, वाणी होती, इन तीनों से ही सेवाएं होती। तो आचार्य चरण के ने जिस प्रकार से उपयुक्त पदों में हमने आपको बार बार समझाया कि ऐसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप के ही आपको सेवा पूजा करनी है। अब वो कैसे करनी बता रहे हैं? बोले मन से, वचन से, क्रम से। इसको उपयुक्त में भी समझाया, चलो चलिए निज देश में आपको कैसे सखी स्वरूप को प्रदान करते हुए कैसे आपको चिंतन मनन करना है, कैसे अपना सखी चिंतन का करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो शरीर के द्वारा तीन ही क्रियाओं के द्वारा सारी सेवा संपादन होती, मन से, वचन से और शरीर से। अब इन तीनों को किस प्रकार से युगल किशोर जी में लगाना है? तो वो कह रहे हैं जो मन वचन क्रम से सर्वस सदा जिनके युगल किशोर, मन से बोले और वचन से और क्रम से। तो कह रहे हैं सबसे पहले कर्म द्वारा सेवा, जो शरीर के द्वारा आपको क्या सेवाएं करनी। बोले युगल किशोर जी का चित्रपट या शिव विग्रह पधराकर निरंतर उनकी सेवा में तत्पर रहना है, मंगला से लगा के शयन पर्यंत। अब इस तन को और किसी की सेवा में नहीं लगाना। बोले अपने इष्ट अनन्य वो ये जो अपने इष्ट को छोड़ के और हमारे लिए और कोई इष्ट ही नहीं।
तो अपने इष्ट युगल किशोर जी, उनको छोड़ के, अपने शरीर को बोले उनकी सेवा को छोड़ के अन्य किसी के आगे न अपना सिर झुकाना, न कोई सेवा स्तुति करनी। ये हो गया कर्म द्वारा सेवा पधराकर निरंतर कह रहे, जिसमें एक क्षण का यंत्र ना हो, कहीं पे भी आपको संशय नहीं हो जाए। इसलिए बार बार इन पदों को समझाया कि आपको किसी से भय ना हो। बोले सब आपके आज्ञाकारी हैं, आपकी इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिला सकता। हाँ, इतना जरूर है, यदि आपकी शरण में आके आप अनन्य बनकर के अगर अन्य देवी देवताओं के सामने देखते हैं तो इतना जरूर है कि वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इतने बड़े उनकी शरणागति में जाके फिर हमारे पास, इसका मतलब तुमने उनकी शरणागति को समझा ही नहीं, तो ये जरूर अमंगल हो जाएगा। तो इसलिए बार बार आचार्य इस बात को समझा रहे, कह रहे अब तो शरीर से क्या करें। बोले युगल किशोर जी के चित्रपट पधरा के बोले आप उनकी सेवा करो। अब क्या, जिस समय आपने दीक्षा ग्रहण की उसी समय आपको प्रणाम करवा के आत्मसमर्पण करा दिया। आत्मसमर्पण का अर्थ है बोले आपका तन मन और धन सब युगल किशोर जी के समर्पित हो गया। अब ना आपका घर है, न बार है, ना आपके पास कोई धन है, न कोई, सब युगल किशोर जी का हो गया। तो अब सब कुछ युगल किशोर जी का हो गया, आपका घर भी युगल किशोर जी का हो गया। तो अब आप उस घर में आप जो सेवाएं कर रहे हैं, चाहे उस घर की सफाई कर रहे हैं, तो वो युगल किशोर जी का घर है, उनका मंदिर है, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं युगल किशोर जी। हम रसोई बना रहे हैं युगल किशोर जी की सेवा के लिए, उनके भोग लगाएंगे, तो वो उनकी सेवा है। हम नहा रहे हैं युगल किशोर जी का नाम जपेंगे, उनका मंत्र जपेंगे, तो युगल किशोर जी की सेवा है। ऐसे अन्य जितनी भी कोई आपकी सेवाएं हैं जो दिनचर्या में, बोले वो सब युगल किशोर जी के परक है। आप यदि काम धंधा करने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, बोले उन पैसों से हम युगल किशोर जी की सेवा करें या संतों की सेवा करें। बोले इस प्रकार से जो आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो सब आपकी युगल किशोर जी के प्रेरक हो जाएगी, तो सारी क्रियाएं आपका भजन हो जाएगा। इसलिए निरंतर कह रहे, बोले इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। युगल किशोर जी का चित्रपट पधरा के, शिव विग्रह पधरा के, जैसे भी आपकी सुविधाएं हो वैसे करके, बोले उनकी निरंतर अष्टयाम के द्वारा सेवा करें। अब मन के द्वारा क्या करें? बोले सखी भावित होके अपने गुरु आचार्य से सखी स्वरूप लेके, बोले निरंतर सखी भाव से युक्त रहना है। सखी भाव युक्त होके अपने अंतश्चित वपु से नित्य निकुंज मंदिर में अष्टयाम की सेवा की भावना करें। वहां पे सवेरे से शाम तक उनकी अष्टयाम लीला में उपस्थित रहे, यहाँ इस तन से प्रगट सेवा में उपस्थित रहे, और वाणी से बोले दोनों काल में, प्रगट सेवा में भी और अंतश्चित वपु जहाँ आप निकुंज की सेवा करें उसमें भी, या तो महावाणी जी के पद का गायन करें या राधा राधा नाम की अजस्र धारा बहती रहे, बस। बोले कह रहे हैं कि इस प्रकार से दोनों काल में निरंतर नाम उच्चारण या महावाणी का पाठ करें। बोले उस महाभाग के समान यदि कोई ऐसा करता है, इसको छोड़ के अन्य कुछ नहीं करता, बोले वही है। नहीं कह रहे हैं इसको जो इस प्रकार से करता है तो उस महाभाग के समान, बोले सबके माथे का मुकुटमणि अन्य कोई साधक हो ही नहीं सकता। बोले सर्वोपरि साधक भी वही है जो तन से युगल किशोर जी की सेवा प्रधरा कर और अष्टयाम की सेवा करे, मन से अंतश्चित वपु अपने सखी स्वरूप से उनकी निकुंज की लीलाएं और अष्टयाम सेवा का प्रतिपादन करे, और वाणी से निरंतर राधा नाम जपे या महावाणी जी का पाठ करें। बोले यदि कोई ऐसा करता है तो बोले वो तो महाभागे, उसके समान तो भाग्यशाली कोई है ही नहीं। बोले ऐसे उस महाभाग के समान, बोले वो तो सबका माथे का मुकुटमणि है, सब भक्तों का मुकुटमणि शिरोमणि हो गया। बोले उसके समान और कोई साधक कोई है नहीं, तिहि समान असको बड़ भागनी। बोले उसके समान कौन भाग्यशाली हो सकता है। बोले घनी सबके सिरमोर, बोले सब भक्तों का वो मुकुटमणि है, शिरमोर है। बोले क्यों वो शिरमोर क्यों हो गया? बोले जो इस प्रकार से भजन करते, इसको छोड़ के जो अन्य कुछ नहीं करते, उसके लिए न कोई इष्ट है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, न अन्य कोई कर्म ही उसके लिए बाकी रह गए, न कोई उसके विधि है, न कोई विधान है, जो केवल कितना देखो आचार्य की कृपा सस्ता और सरल रास्ता बताया।
तन से युगल किशोर जी की प्रकट सेवा पधरा के उनकी सेवा करो, मन से उन्हीं का चिंतन मनन, वही सेवा मन से करो निकुंज मंदिर में, और वाणी से राधा राधा नाम जपो या महावाणी जी का पाठ। इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोलो जो गुरुदेव महाराज ने मंत्र दिया उसका जाप करो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर कहीं बता देते इतने विधि विधान, तो एक भी विधि में परिपक्व नहीं हो पाते। जहाँ हजारों सैकड़ों विधि विधान है, उनको छोड़ो, एक भी विधि में परिपक्व नहीं हो पाते। क्यों? उसमें कितनी शुद्धता, कितना वो, कितना ये। एक आधे अक्षर की मात्रा भी गलत बोल गया तो उल्टा फल हो गया। बोले यहाँ कुछ नहीं है, प्रीति पूर्वक केवल भजन करो, लेकिन केवल मन चाहिए, पूरा मन, पूरे मन से सेवा करो। सभी आचार्य इसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर, सभी आचार्यों ने एक ही बात कही। इस प्रकार से युगल किशोर जी की अनन्यता को धारण करते हुए बोले आपको सेवा करना है। हितजी महाराज भी कहते हैं, यह जो मन एक बहुत ठोर करी, कहो कौन सच पाए, कौन सुख को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जह बोले झार पिंगला जो, बोले वो तो झार भजन हो गया। तो एकमात्र युगल किशोर जी का इस प्रकार से आपको जो भजन कर रहे हैं, उनके लिए श्री हरिप्रिया जो कह रही है, तिही समान अस को बड़ भागिनी, बोले उसके समान भाग्यशाली कौन हो सकता है। घनी सब के सिर मोर, बोले वो तो सब भक्तों का शिरोमणि है, मुकुटमणि है। क्योंकि नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निशिभोर, क्योंकि वे युगल वर्ग के चरण कमलों में अपना निज प्राणोत्सुक कर दिया, अपने तन मन प्राण सब ने उछावर कर दिया कि हमारा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है युगल किशोर जी की सेवा पूजा कर। बोले प्राणोत्सव कर निरंतर नित्य विहार रसामृत का पान करते रहते हैं, निरंतर उसी रस का पान करते रहते हैं। बोले ऐसे पान करते रहने से, बोले निरंतर, निरंतर कैसे? आप प्रगट सेवा कर रहे हैं तो उन्हीं की कर रहे हैं, मानसिक सेवा कर रहे हैं तो उन्हीं की कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं निरंतर तो भी आपका सेवा ही हो रही। बोले नाम लेने से सेवा कैसे हो रही? हम राधा राधा नाम जप रहे हैं। बोले युगल किशोर जी नाम जपने से, राधा राधा नाम जपने से युगल किशोर जी की तुष्टि पुष्टि होती है, वो हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो बोले इस प्रकार से जो निरंतर भजन कर रहा है, तो बोले उसने तो अपने तन मन प्राण युगल किशोर जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। क्यों? उसको कुछ नहीं चाहिए प्रिया चरण को छोड़ के। जो लोग इस अनंतता का पालन नहीं कर पाते, उसका एक ही कारण है कि अभी उनकी सांसारिक वासनाएं खत्म नहीं हुई, और इतनी सांसारिक वासनाएं और लालसाएं उनकी प्राप्ति के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। जिनका एकमात्र लक्ष्य है युगल किशोर जी के चरणों की प्राप्ति, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो कहीं नहीं भटकेगा। क्यों? कौन देगा आपको युगल किशोर जी? किसकी सामर्थ्य युगल किशोर जी के चरण कमल आपको दे सके? वो तो युगल किशोर जी, आचार्य चरण, वही सख्या निकुंज की, वही रसिक जन, इसके अलावा किसकी हिम्मत उस स्वयं के पास नहीं है, तो आपको क्या देंगे? बोले जो इस प्रकार से करते हैं, बोले तो वो नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निशिभोर, तो निरंतर वो नित्य विहार का पान करता है, उसी रस में डूबा रहता है। और ऐसे रसामृत का पान करते रहने से श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन। अब यहाँ पे साफ कह रहे हैं श्री हरिप्रिया निहारत, बोले ऐसे साधकों को युगल किशोर जी निहारते हैं जो अनन्य नहीं है, इस प्रकार का भजन नहीं करते। बोले उनकी तरफ तो दृष्टि भी नहीं जाती, उनके सामने नहीं देखते। बोले उनको देखने वाले बहुत सारे हैं, जिन जिनके सामने जा रहा है बोले वही देख लेंगे, मेरी जरूरत नहीं है। जो इनको छोड़ के और सब कुछ बर्दाश्त है, यही बर्दाश्त नहीं कि मुझे छोड़ के और के सामने देखे। बोले जिसके सामने देखे बोले वही जा। तो बोले कि ऐसे जो साधक है, क्योंकि वह युगल वर्ग के चरणों कमलों में अपना निज प्राणोत्सव कर चुका है और निरंतर नित्य विहार रसामृत का पान करते रहने से, बोले श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन, बोले प्रतिपल निज नेत्र की तिरछी कटाक्ष द्वारा, बोले उस साधक को निहारते रहते हैं। बोले कौन? युगल किशोर जी।
हरि और प्रिया बार बार उस साधक की तरफ देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? बोले इसको क्या चाहिए, इसको कितना को रस चाहिए, इसको कितना रस दान कर दो, ये कितना प्यासा है, अभी कितना परिपक्व है, कितना रस ये झेल पाएगा। बोले ये बात श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री हरिप्रिया जी कह रही, कोई और नहीं। बोले ये बात बोले सभी आचार्य ने कही, और छोड़ो स्वयं वसुदेव नंदन ने भी कही गीता जी में। बोले जो ऐसा अनन्यता को धारण करके जो मेरी शरण में है, बोले उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो ऐसे बोले श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन चिते चखन की को, अपनी तिरछी चितवन के द्वारा उस साधक को निहारते रहते हैं। अब बताओ आपको क्या परिश्रम हुआ? कोई परिश्रम नहीं। कहीं कह देते हैं कि एक टांग पे खड़े रहो, इतने भजन करो, इतनी माला करो, इतने पाठ करो, ऐसे धूप में खड़े रहो, ऐसे नदी में जल में खड़े रहो, ऐसे ठंडी में वहां ठिठुरते रहो, सवेरे सवेरे कार्तिक स्नान करने जाओ, ये करने जाओ, इतने सारे जितने विधि विधान है, बोले उन सब का परित्याग बता दिया। बोले कोई कष्ट देखने की जरूरत नहीं, केवल तन और मन और वाणी से केवल ये करो। अपने गुरु आचार्य में निष्ठ होकर अपने तन से प्रगट सेवा पधरा कर उनकी सेवा करो, मन से आपको अंतःस्थितित्व से सखी रूप से वहां पे चिंतन करो, और वाणी से या तो महावीर जी का पाठ करो, निरंतर राधा राधा नाम जपो। बोले ऐसा साधक बड़ा भाग्यशाली, महाभाग्यशाली, उसके समान कौन हो सकता, सबका मुकुटमणि है। और ऐसे साधक को श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन चिते चखन की, वो अपने तिरछी चितवन के द्वारा बोले उस साधक को निहारते रहते हैं कि इसको और क्या प्रदान कर दो। लालायित रहते हैं, युगलवर भी लालायित रहते हैं कि ऐसा कोई मुझे भी मिले। अब आचार्य चरण कह रहे तीन ही प्रिया हरि हित ही करी नित राखे निज पास। ऐसा कोई साधक है, ऐसी अनंता को धारण करके यदि कोई साधक है तो उसको निहारते हैं, और आगे क्या होगा बता रहे हैं कि तीन ही प्रिया हरि हित ही करी नित राखे निज पास, नव किशोर सुख राशि को जिनके अनन्य उपास। जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखे अपने पास। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास, श्री हरिप्रिया निकट अनुवर्तनी वे निरखे सुख रास। बोले तीन ही प्रिया हरि हित ही करी नित राखे निज पास, नव किशोर सुख राशि को जिनके अनन्य उपास। अब ये देख लो कि नव किशोर सुख राशि को, नव किशोर सर्वसुतुल्य, आपके समान कोई नहीं। ऐसे नव किशोर वही सम्मिलित, बोले रूप रसामृत सिंधु की नित्य नई तरंगों से तराएंगित, इसे नव किशोर सुख रास कह रहे। नित्य नए नए रूप माधुर्य के तरंग से तराएंगित, नित्य नए नई लीलाओं के तरंग से तराएंगित। बोले ऐसे युगल किशोर का जो एक आश्रय अनन्य उपासना जिसने धारण कर ली, एक आश्रय और किसी का आश्रय नहीं लेना, एकमात्र आश्रय हमारे युगल किशोर जी का है, राधा कृष्ण का है, और हमें किसी आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। न संसार में किसी प्राणी मात्र से किसी की आवश्यकता की जरूरत, और न किसी अन्य पगार की जरूरत। बोले ऐसा एक आश्रय होके सर्वतुल्य नव किशोर सम्मिलित रस रूपामृत सिंधु की नित्य नूतन तरंगों से तरांगित, बोले युगल वर्ष की एकाश्रय अनन्य उपासना करने वाले, ऐसे अनन्य उपासक, ऐसे एक आश्रय सर्वतुल्य जिनके यह अनन्य उपास। बोले जिन्होंने इस प्रकार से अनन्य उपासना धारण कर ली, एकमात्र युगल किशोर जी का जिन्होंने आश्रय ग्रहण कर लिया,
बोले तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखे अपने पास। बोले उसी साधक को युगल किशोर जी बोले बड़े ही लाड़ प्यार से हित करके, बड़े ही हित करके बोले राखे अपने पास। बोले नित्य निरंतर अपने पास उसको रख लेते हैं। बोले कहने का तात्पर्य बोले वो निश्चित रूप से निकुंज में प्रियालाल के पास पहुंच जाएगा। बोले उसको सदा सर्वदा अपने पास उसको रख लेंगे। जिनके यह अनन्य उपास तिनको प्रियालाल नित हित करी राखे अपने पास। बोले अपने पास रखे, बोले अत्यंत ही प्रेम से, बोले जो इस प्रकार से उपासना करते बोले उन्हीं का नाम रसिक साधक है। जो ऐसा एकाश्रय तन से भी उन्हीं की सेवा करना, मन से भी उन्हीं की सेवा करना, वाणी से भी उन्हीं की सेवा करना, एक ऐसे जो एकाश्रय हो जाते हैं बोले उन्हीं का नाम रसिक साधक है। ऐसे रसिक साधक को अत्यंत ही प्रेम पूर्वक बोले युगल किशोर जी अपने पास में रखते हैं। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास। ये त्रिगुणात्मक माया है। इस त्रिगुणात्मक माया की पवन के जकोरे से बोले उसको, ये धधकती हुई गरम गरम हवा है। ये त्रिगुणात्मक माया क्या है? बोले ये प्रपंच की धधकती हुई गर्म हवा है, कहीं इस साधक को लग न जाए। जो ऐसा अनन्य एकाश्रय साधक है उसको युगलवर संभाल के अपने पास में रखते। पहले पद में एक निरंतर उसको निरख रहे हैं, अब निरंतर अपना आश्रय दे रहे हैं कि त्रिगुणात्मक माया जो धधकती हुई ज्वाला है, कहीं इसकी गर्म हवा भी इसको न लग जाए। आँच आना तो बहुत दूर, कहीं गर्म हवा भी अंचन आवे तास, एक रंच मात्र भी इसको कहीं गर्म हवा भी न लग जाए। तो बोले ऐसे प्रियालाल उस साधक को जिनके यह अनन्य उपास, एकमात्र जिन्होंने इनका आश्रय ले रखा है, एकमात्र युगल किशोर जी की जो उपासना करते हैं, जो युगल किशोर जी को छोड़ के अन्य किसी को नहीं जानते। देखो ऐसी अनन्य उपासना के लिए आचार्य ने स्वयं आचरण कर करके दिखाया। सभी आचार्यों ने, और छोड़ो मीराबाई ने भी इसी बात की लड़ी हुई। बोले शीश झुकेगा तो नंदलाल के आगे और दूसरे के आगे झुक नहीं सकता। अब बहुत से लोग कहते हैं प्रणाम करने में क्या आता है, ऐसे मीराबाई भी सोच सकती थी, पर नहीं। बोले शीश झुका गया तो केवल नंदलाल के आगे, क्यों हम एकाश्रयी हैं। क्यों? जैसे पतिव्रता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, बोले इसी प्रकार से आपको एक ही व्रत बताया है, केवल अनन्य व्रत को धारण करना है और किसी व्रतों की भी आवश्यकता नहीं, आपको केवल अनन्य व्रत को धारण करना है। तो इसमें बोले हम युगल किशोर जी को छोड़ के अन्य किसी को नहीं जानते। यदि ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर आप निरंतर भी नहीं हो सकते। जहां जहां दूसरी जगह गए, दूसरी जगह मन भटका, जहां जहां आप वहां गए वहां आपका सब खंडन हुआ। कहाँ आप निरंतर उनका चिंतन मनन वाले हो गए, कहाँ आपको निरंतर उनकी सेवा पूजा वाले हो गए। अरे हमने तो सब जल्दी सेवाएं उनकी पूरी कर ली, अब समय बचा तो राधा राधा जपो में पड़े रहो अपने कमरे, उनको निहारते रहो। दूसरों के लिए अवकाश ही कहाँ है। यदि आप इनको यथावत सेवा भी करेंगे तो एक क्षण का समय आपका पास नहीं है जो आपको दूसरे के लिए सामने भी जाए। तो कह रहे कि माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास। आप बोले उस साधक को त्रिगुणात्मक माया जन प्रपंच धधकती हुई ज्वाला से, बोले उसको कहीं इसकी गर्म हवा भी नहीं लग जाए, इसलिए उसको अपने पास में रखते हैं। ऐसे श्री हरिप्रिया निकट अनुवर्तनी वे निरखे सुखरा। बोले शाश्वत सुख सिंधु, बोले स्थायी रूप से सुख देने वाले तो यही है, और श्री सुख भी सिंधु स्वरूप है। हर क्षण नई लीला, हर क्षण नया रूप। बोले ऐसे सुख सिंधु, शाश्वत सुख प्रदाता, बोले उनके पास में रह के आप क्या करोगे। बोले ऐसे रूप सुधा के सागर, ऐसे गुणों के सागर, ऐसे रूप उजागर, ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, ऐसे युगल किशोर जी की, बोले आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा।
उनकी क्या उनसा परम पद है, निकट अनुवर्तनी, उनकी सखी बन के, अनुवर्तनी बोले सखी जो बना देंगे आपको, बोले उनकी नितांत आज्ञाकारिणी सखी होकर उनकी रूप सौंदर्य सुषमा को आप निहारते रहेंगे और निरंतर वो उनकी रूप सुधा का पान करते रहेंगे। बोले ऐसे, और बोले नित्य सिद्ध रूपा श्री गुरु रूपा जी की निकट आज्ञावर्तनी होके, निपट अनुवर्तनी वे निरखे सुखरास, अपने गुरु रूपा जी सखी जी की बोले निरंतर आज्ञाकारिणी होकर सुख राशि गुलवर के निरंतर दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। बोले ये सौभाग्य बोले गुरु रूपा जी ही कराती है। बोले ऐसा सब कुछ करोगे तब ही आपको ये चीज सुलभ होगी, अन्यथा नहीं। ये बात कौन कह रहे? श्री हरिप्रिया जी कह रही, इसमें कह रही महावाणी जी। अब ऐसा कह के आगे के पद में पुनः कहते कि नित्य धाम विलसत सदा अतिरति राधा कंत। बोले ऐसे आप निपट उनकी आज्ञावर्तनी होके वहां निरंतर आप युगल किशोर जी के रूप सुधा का पान करते हुए, अब वहां क्या हो रहा है बता रहे हैं, वहां और क्या हो रहा है उसको बता रहे हैं कि नित्य धाम विलसत सदा अतिरति राधा कंत अमित गुणनि अर्णव अगट अद्भुत रूप अनंत, अमित गुण अर्णव अगट अनंत विलसत नित्य धाम नव नायक अतिरति राधा कंत अद्भुत रूप अनूप नवल छवि छोरन और कहंत श्री हरिप्रिया एक रस दिन दिन छिन छिन सुख सरत। बोले श्री राधा और राधा हृदयस्थ बोले उनके कंत प्रियतम, बोले दोनों ही नित्य धाम विलसत सदा, इस नित्य धाम में वृंदावन धाम में विलास परायण है। बोले क्या विलास करते? अतिरति राधा कंत, बोले अतिरति की रस वर्षा करते हैं, अतिरति रस विलास करते हैं। अरे हर चीज की अति निकुंज मंदिर में ही है, अति का रूप, अति का सुख, अति का माधुर्य। अब अतिरति राधा कंत कह रहे हैं। अब ये दोनों विलास उपयुक्त विचित्र उपकरणों के द्वारा अमित गुण अर्णव अगट अद्भुत रूप, सबको आश्चर्य में डालने वाला तो आपका रूप है, और वो रूप भी कैसा अनंत, कितना अनंत? बोले अवय और अवय और अवय, हर क्षण नया नया रूप। बोले दोनों का ही हर क्षण नया नया रूप, सखियों का भी हर क्षण नया नया रूप। बोले जब लाल जी प्रिया जी के दर्शन करते तो देखते हर क्षण एक रूप, तरंग से तरंग उठी, अभी ये नया रूप, अभी नया रूप, अभी नया रूप। ऐसे जब प्रियालाल जी की रूप माधुरी को दर्शन करते तो अभी नया रूप, अभी नया रूप। ऐसे युगलवर सखियों को देखते तो सखियों का अभी नया रूप, ऐसे सखियां युगलवर के दर्शन करते तो अभी हर क्षण सबका नया रूप। ऐसे वृंदावन धाम नित्य नूतन नित्य नूतन नित्य नूतन। बोले ऐसे अद्भुत रूप अनंत, जिसका कोई और छोतर नहीं, सबको आश्चर्य में डाल देने वाला रूप। बोले ऐसे युगल किशोर, ऐसे रसामृत के अक्षय भंडार, विलस अमित गुण अर्णव अघट अनंत, ऐसे इस रस के अमृत के अक्षय भंडार जो है अघट अगाध, जो कभी नहीं हो। बोले अनंत, जिसकी कोई था न, जिसकी कोई पारा पार नहीं। बोले आप युगल किशोर जी का वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं। बोले कह रहे निपट अनुवर्तनी वे निरखे सुखरास, आपको क्या निरखने को मिलेगा? तो कह रहे हैं अमित गुण अर्णव अघट अनंत, ऐसा रूप, ऐसा माधुर्य, ऐसी उनकी अनंत लीलाएं, ऐसा नित्य नया नया रूप। बोले विलसत नित धाम नवनायक अतिरति राधा कंत, बोले ऐसे सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन नित्य धाम, धाम भी नित्य है और नव नवायमान है, हर क्षण नया, हर क्षण नया, हर क्षण, हर कुंज नई नई, हर लीलाएं नई नई, उसी के अनुसार हर कुंजे नई नई, हर लता पताएं, बोले हर प्रकाश भी हर क्षण नया। जब धाम का वर्णन है इसमें आया, असीत शीत अमित उजासा, हर क्षण नया नया प्रकाश, हर क्षण नया नया रूप, ऐसे बदलते रहते वृंदावन धाम। ऐसे सखियों के बोले तो कह रहे विलसत नित्य धाम नव नायक अतिरति राधा कंत अद्भुत रूप अनूप नवल छवि छोरन और कहंत। बोले इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हाँ ऐसा है,
बोले वो तो सबको आश्चर्य में डालने वाला रूप, और सभी का ही। बोले प्रिया जी का ऐसा, लाल जी का ऐसा, सखियों का ऐसा, श्री वृंदावन धाम का ऐसा, लता पताओं का ऐसा, पशु पक्षियों का ऐसा, यमुना जी पर्यंत का ऐसा, हर क्षण नया, कुंजों का ऐसा, निकुंजों का ऐसा, मोहन महल का ऐसा, हर क्षण नया रूप। बोले अद्भुत रूप, सबको आश्चर्य में डालने वाला, अनूप, उपमातीत, किसी की हम उपमा नहीं दे सकते। नवल, नित्य नया, नित्य नया, नित्य नया। बोले इस छवि, बोले छोर न और कंत, इसका कोई और छोर नहीं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। पहले कई बार क्या है, शस्त्र वदन हो सकत नहीं। बोले हजारों मुख वाले भी, 2000 जीवा वाले भी जिसके था नहीं पा पाए, तो बोले आपका रूप तो कुछ जान ही नहीं पाए, तो कौन वर्णन कर सकता है। बोले ऐसे अद्भुत रूप, अनूप नवल छवि छोरन और कहंत। बोले श्री हरिप्रिया एक रस दिन दिन छिन छिन सुख सरस। बोले ऐसे नित्यधाम श्री वृंदावन मोहन महल में निरंतर आप क्या करते हैं। बोले रतिरस विलास परायण, निरंतर इस अतिरति राधा अतिरति रस की वर्षा करते रहते हैं, अतिरस विलास परायण रहते हैं। और नव छवि शिष्मारत, नित्य हर क्षण नई छवि, हर क्षण नई छवि। ऐसी आपके मंगल विग्रह से शिष्मा झरझर के टपक रही है। बोले श्री हरि एवं प्रिया महामधुर रस विलसन सुख में प्रतिदिन और प्रतिपल और प्रतिक्षण निमग्न रहते हैं। दिन दिन छिन छिन सुख सरसत। बोले हर क्षण हर दिन निरंतर इसी रस में डूबे रहते हैं। अब ऐसा अद्भुत, पहले तो उस साधक को महाभाग्यशाली कहा जो इस प्रकार से अनंता को धारण करते हुए जो इस प्रकार से भजन करता है। बोले उसको युगल किशोर जी हर क्षण कैसे निहारते रहते हैं और हर क्षण किस प्रकार से उसको अपने पास रख लेते हैं, और वहां रख के उस वृंदावन धाम में कैसे अतिरत रस की वर्षा हो रही है, कैसे हर क्षण नया नया रूप है, उसका वर्णन करके। और आगे आचार्य कह रहे हैं, वृंदावन घन कुंज में विलसत सांवर घोर, मन हरणी जोरी महा सुख सरसनी किशोर। सुख सरसनी मनोहर जोरी, युववर जुगल किशोर किशोरी, वृंदावन घन कुंज सदन में विलसत बहुविधि सांवरी गोरी, अति अभिराम अमल मृदु मूर्ति, अद्भुत मंजुल रस में भोरी। बोले इस पद का वर्णन कल करेंगे इस विस्तार से।